राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल मामला और महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे के मामले में बीजेपी अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश कर रही थी। इसकी जांच का जिम्मा भी केंद्र की एजेंसी एनआईए को सौंपा गया, लेकिन जब मामले की परतें खुलना शुरू हुई तो बीजेपी खुद ही घिरती दिख रही है। कांग्रेस ने 22 राज्यों में आज 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। सवाल पूछा है कि आखिर हर देश विरोधी के तार बीजेपी से ही क्यों जुड़ रहे हैं। पहले अमरावती और फिर उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले की जान ले ली गई। बीजेपी ने तुरंत ही इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि मामला महाराष्ट्र और राजस्थान का था, जहां सरकार बीजेपी विरोधी दलों की थी। महाराष्ट्र में तो अब सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन राजस्थान में अभी सरकार कांग्रेस की ही है। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही थी कि आखिर हिंदुओं पर हमले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब घटना की एनआईए ने जांच की तो बीजेपी खुद ही मुश्किल में फंस गई है। आज देश के 22 शहरों में कांग्रेस ने 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन मामलों को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अलगाववाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम देश विरोधियों से जुड़ रहे हो तो हमारा दायित्व बनता है कि कुछ तथ्य हम सामने रखें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, उदयपुर में कन्हैयालाल की जान लेने वाले रियाज अटारी ने नवंबर 2019 से बीजेपी की सदस्यता ली। वो बीजेपी का सक्रिय सदस्य है। रियाज अटारी राजस्थान भाजपा के कदावर नेता गुलाब चंद कटारिया के दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा निशाना बनाने की कोशिश में जुटे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। उनमें से एक का नाम तालिब हुसैन शाह है, जिसकी अमित शाह के साथ फोटो है। तालिब हुसैन शाह बीजेपी का पदाधिकारी भी है। वो जम्मू क्षेत्र के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की आईटी सेल का इंचार्ज है। देश के गृह मंत्री कमरे में तालिब हुसैन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं पता कि तालिब के तार कहां जुड़े हैं तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर की श्रेणी में आएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात है कि नुपुर शर्मा बीजेपी से, रियाज अटारी बीजेपी से, तालिब बीजेपी से, ये बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी आलाकमान एक और नुपुर शर्मा से कुछ कहलवाएंगे और दूसरी ओर रियाज अटारी से कुछ करवा देंगे और आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए जाएंगे। कांग्रेस तो बीजेपी को घेर ही रही थी। इस बीच अमरावती मामले की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे के मामले की जांच के दौरान एनआईए ने जिन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है उसमें एक नाम इरफान का भी है और दावा किया जा रहा है कि इरफान के रिश्ते बीजेपी से हैं। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इरफान की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो भगवा झंडा लिए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इरफान ने अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का प्रचार भी किया था। यानी कि हर वो घटना जो धर्म के नाम पर घट रही है, सभी में बीजेपी का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिस कारण से बीजेपी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।